हेलो दोस्तों। एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्क्रीन रीडिंग, न्यूज फ्लो, क्या हो सकता है, वर्ल्ड मार्केट से कौन से क्लूज आ सकते हैं जिससे हमारा मार्केट रिएक्ट कर सकता है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये नोट कर करके मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट कर करके। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया 19,550 का, 50 के ऊपर का जबरदस्त ऑल टाइम हाई लगाया निफ्टी में। हालांकि बैंक निफ्टी में 45,000 के ऊपर गया था, बस उतना ही। लेकिन निफ्टी में ऑल टाइम हाई लगाया था, और ये ऑल टाइम हाई आईटी के स्टॉक्स की वजह से हो गया दोस्तों। आईटी के स्टॉक्स में टीसीएस का जो रिजल्ट था वो मिला जुला था, एचसीएल टेक का खराब था। इसके बावजूद भी आईटी के स्टॉक्स में जोरदार शॉर्ट कवरिंग रैली आ गई, और इसके तहत आज मार्केट को ऊपर खींचा गया। बाकी आईटी के स्टॉक्स छोड़ दिया तो इतना मार्केट कुछ खास नहीं था। एडवांस टू डिक्लाइन रेशो एनएससी में यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ही खराब था, यानी 700 शेयर बढ़ गए लेकिन 1400 शेयर लगभग नीचे आ गए दोस्तों, यानी बहुत ही खराब संकेत था एडवांस से डिक्लाइन रेशो। ओके, गिरने वाले शेयर ज़्यादा थे बढ़ने वाले शेयर से। सो सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा शेयर्स की वजह से मार्केट को ऊपर रखा गया, और ऑल टाइम हाई के पास निफ्टी को लेके गए ऑपरेटर्स। और मैंने क्लियरली बोला था आपको कि गुरुवार का दिन अलग होता है, जिस दिन अलग होता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक है। एशियन मार्केट जबरदस्त पॉजिटिव क्लोज हो गए, यूरोपियन मार्केट भी अच्छे खासे अभी भी पॉजिटिव है, डाउ फ्यूचर भी अभी 40-50 पॉइंट प्लस में है। सभी संकेत अच्छे हैं, इसके बावजूद भी हम लोग गिरे, क्योंकि गुरुवार का एक्सपायरी अलग होता है दोस्तों। हमारे जो संकेत होते हैं, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की जो पोजीशन होती है उसके ऊपर निकाली जाती है। तो गुरुवार का मार्केट एकदम अलग होता है। लेकिन मैंने आपको क्लियरली बोला था कि ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग अवश्य आएगी और नीचे आएगा मार्केट। और आपने देखा कि निफ्टी लगभग 150 पौने 200 पॉइंट नीचे आ गया दोस्तों ऊपर से, और बैंक निफ्टी ने तो 350-400 पॉइंट ऊपर से नीचे छलांग लगाई, यानी बहुत ही बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन हो गई दोस्तों। लेकिन जब एफआई और डीआई की जो फिगर आ गई है अभी, वो सरप्राइजिंग थी। यानी हम लोगों ने, रिटेलर्स ने इतनी सेलिंग की है दोस्तों, और डीआई ने की है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी म्यूचुअल फंड के डीआई ने की है। हमारे डीआई ने लगभग 1200 करोड़ का माल सेल किया है आज डीआई ने, यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी हमारे म्यूचुअल फंड ने। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात एफआई की है दोस्तों। फॉरेन इन्वेस्टर यानी एफआई ने आज लगभग 2200 करोड़ यानी 2200 करोड़ का माल कैश में खरीदा है। बहुत ही बड़ी बाइंग की है। कल उन्होंने सेलिंग की थी 1200 करोड़ की, लेकिन आज उससे डबल, लगभग डबल 2200 करोड़ का माल कैश में खरीदा है दोस्तों। सो इसका मतलब अभी भी एफआई बुलिश है इंडिया के ऊपर, ये सीधी सी बात है। हालांकि इंडेक्स में ऑप्शन और फ्यूचर में कुछ स्टॉक्स उन्होंने और इंडेक्स में शॉर्ट भी किया है, लेकिन शायद वो एडजस्टमेंट रहती है कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग में। लेकिन कैश की जो बाइंग है वो जबरदस्त है दोस्तों। सो अभी भी खेलो इंडिया खेलो हो सकता है हमारे मार्केट में, ठीक है, ऊपर के लेवल प्राप्त कर सकते हैं मार्केट में। और 19,400 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहा निफ्टी, लगभग 20 पॉइंट के आसपास प्लस में, और बैंक निफ्टी भी 25 पॉइंट प्लस में 44,600 के ऊपर कामयाब हो गया क्लोजिंग में दोस्तों। यानी फ्लैटिश टाइप के क्लोजिंग हो गए, इतने ऊपर से नीचे आ गए, ये थोड़ा खराब हो गया। और टेक्निकल चार्ट के ऊपर, डाटा के ऊपर बहुत ही रेड कैंडल जनरेट हो गई है, और कॉल राइटिंग जबरदस्त हो गई दोस्तों ऊपर आज के लेवल पे, क्योंकि ऊपर से नीचे आ गया मार्केट, इसमें गड़बड़ हो गई। अच्छी बात क्या होगी, लगातार 3-4 दिन से इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग हो रहा है। आज भी फिर से 17 पैसे स्ट्रांग हो गया और 82 के पास आ गया है दोस्तों, बहुत बढ़िया लेवल है। लगभग ₹1.5 से एप्रिसिएशन हो गया है इंडियन रुपीस में डॉलर के मुकाबले, यानी इंडियन रुपीस बढ़ गया है डॉलर के मुकाबले, ये अच्छी बात है।
इंडिया वीक्स भी फ्लैटिश टाइप क्लोज हो गया, कोई डरने वाली बात नहीं है, ऐसा दिखा रहा है 11 के नीचे है, कोई समस्या नहीं है। क्रूड ऑयल भी फ्लैटिश टाइप है, $80 के आसपास है, कम नहीं हो रहा है, ये थोड़ा चिंताजनक है, बट $80 के आसपास है क्रूड ऑयल। पुट कॉल रेशो देखा नहीं करते क्योंकि नया पुट कॉल रेशो कल आएगा फ्राइडे के सत्र में, लेकिन पुट कॉल रेशो निफ्टी का मुझे लगता है कि 0.90 के आसपास आ सकता है कल नया, और बैंक निफ्टी का 0.80 के पास आ सकता है कल नया। यानी दोनों भी कंफर्टेबली नीचे है, ओवरसोल्ड तो नहीं हुए लेकिन अच्छा खासे नीचे आ गए दोस्तों। सो कोई उसमें समस्या मुझे नहीं लग रहा है पुट कॉल रेशो में, ठीक है। तो पुट कॉल रेशो का कोई समस्या नहीं है। एफआई ने भी बाइंग की है, इसमें भी कोई समस्या नहीं लग रही है। ओके, सो कल क्या हो सकता है टेक्निकल डाटा के ऊपर, क्योंकि अभी तो डाउ फ्यूचर प्लस है, यूरोपियन मार्केट प्लस है, और डाउ जोन्स ने कंफर्टेबली 34,000 के ऊपर अभी क्लोजिंग देना चालू करेगा। सो सभी कुछ पैरामीटर्स अच्छे हैं दोस्तों। और अभी 26 जुलाई को फेड की पॉलिसी डिक्लेयर होने वाली है, अभी टाइम है उसके लिए। ओके, कल तो 14 जुलाई है, और हमारा भी ऑलरेडी इन्फ्लेशन डाटा रिलीज हो चुका है जो ज़्यादा था। महंगाई का थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है हमारे मार्केट में, इसलिए ऊपर से नीचे फॉल आ गया दोस्तों। लेकिन आईआईपी डाटा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा बहुत ही बढ़िया आ चुकी है, यानी ग्रोथ है, इकोनॉमी बढ़ रही है, जीएसटी कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, ये सभी कुछ बढ़ रहा है। सो इकोनॉमी स्ट्रांग है, बट हमको अभी इन्फ्लेशन यानी महंगाई के ऊपर थोड़ी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि दाम बढ़ते जा रहे हैं, और जनरली देखा गया है कि जुलाई में दाम बढ़ते हैं रेनी सीजन में। लेकिन इस बार और एक समस्या है कि जो मानसून का सीजन है वो थोड़ा खराब लग रहा है दोस्तों। 30% शॉर्टफॉल है अभी भी, क्योंकि कुछ प्रदेशों में जबरदस्त ये कुछ प्रदेश में मानसून ज़्यादा गिर रहा है, और बहुत सारे प्रदेश में मानसून बिल्कुल नहीं गिर रहा है दोस्तों, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है मानसून में, अभी तक एडवांस नहीं हो चुका है, मानसून अच्छी तरह नहीं आया है। इसका भी इकोनॉमी के ऊपर, इन्फ्लेशन यानी महंगाई के ऊपर फर्क पड़ सकता है इंडिया में। सो थोड़ा सा केयरफुल रहना है ऊपर के लेवल पे दोस्तों, क्योंकि 19,500 के ऊपर लगातार 5वां दिन आज भी गया है, लेकिन टिक नहीं पाया है, और ये थोड़ा खराब है। बार बार जाता है पिछले 5 दिनों से, लेकिन ऊपर से फिर नीचे आ रहा है। सो मार्केट स्ट्रांगनेस दिखा रहा है, लेकिन ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है दोस्तों। ये समस्या अभी मार्केट में हो रही है फिलहाल दोस्तों। चलिए अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में टेक्निकल डाटा के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। 19,400 के ऊपर क्लोज हो गया निफ्टी। अभी 19,500 और 525, ये दो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट है। 19,500 के पास अब फिर से जबरदस्त कॉल राइटिंग आज के दिन हो गई है, यानी मंदी करने वाले लोग वहां बैठे हैं जो रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद आज का जो हाई है लगभग 19,550 से लेकर 570 के बीच में, वो एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट रहेगा आने वाले दिनों में। जब तक 19,560-70 के ऊपर टिकता नहीं है निफ्टी, तब तक निफ्टी ऊपर नहीं जा सकता है, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि 19,600 यानी 19,600 के पास भी कॉल रेटिंग आज अच्छी हो गई है दोस्तों। नीचे सपोर्ट 19,300 का जबरदस्त बरकरार है अभी भी, और जब तक 19,300 यानी 19,300 तोड़ता नहीं निफ्टी, तब तक डरने वाली बात नहीं है, बने रही है निफ्टी में। लेकिन 19,300 तोड़ दिया तो फिर गड़बड़ है निफ्टी में, ये क्लियरली बोल रहा हूं मैं। ओके, उसके नीचे फिर 19,200 तक डायरेक्ट जा सकता है जहां सपोर्ट है, उसके बाद 19,050 तक जा सकता है, 19,050 तक जा सकता है, उसके नीचे गया तो ये ध्यान में रखिए। 44,600 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज हो गया, आज भी 45,000 के ऊपर गया, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा है दोस्तों निफ्टी से भी, क्योंकि बैंक निफ्टी लगातार 45,000 के ऊपर जा रहा है। ऑल टाइम हाई तो बहुत दूर है 45,650 के पास, 45,000 के ऊपर जा रहा है, फिर वहां से रेजिस्टेंस रुकआउट फेस कर रहा है। मैंने आपको क्लियरली बोला है कि 45,120 45,120 के ऊपर टिकना चाहिए बैंक निफ्टी। उसके ऊपर टिक गया तो 45,300 अगला टारगेट, उसके बाद 45,500 उसके आगे का टारगेट। लेकिन 45,120 के ऊपर टिक नहीं पा रहा है दोस्तों बैंक निफ्टी, और 45,000 यानी 45,000 के ऊपर जबरदस्त कॉल राइटिंग है, मंदी करने वाले लोग वहां बैठे हैं, सो इतने आसानी से ऊपर जाने नहीं देंगे बैंक निफ्टी में दोस्तों। नीचे दोस्तों वही लेवल है 44,500 44,500, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में, जहां पुट राइटिंग अच्छी हो गई है। सो 44,500 ब्रेक करने के बाद 44,300 अगला टारगेट, 44,300 वहां भी पुट राइटिंग है, वो ब्रेक करने के बाद 44,000 अगला टारगेट 44,000, जहां जबरदस्त पुट राइटिंग है। सो गलती से भी 44,000 के पास बैंक निफ्टी मिल गया तो आपको बाय करना है बैंक निफ्टी में कॉल, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, लेकिन 44,000 का नीचे
अगर गया बैंक निफ्टी ब्रेक किया 44,000 का लेवल, 44,000 का लेवल, तो फिर बैंक निफ्टी में लगभग 1000 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। सो मोटा मोटी 19,300 निफ्टी और 44,000 ये बैंक निफ्टी, ये दो लेवल आपको ध्यान में रखना है। और ऊपर के लेवल पे 45,120 बैंक निफ्टी और 19,500 से लेके 525 या 550 ये लेवल बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है निफ्टी में दोस्तों, ये आपको दिमाग में रखना है 100%। ओके, जैकपॉट कॉल जो मेरा यूपीएल दिया है उसमें बने रहिए। 615 620 का स्टॉप लॉस लगा के अगर उसके नीचे गया तो निकाल लीजिए दोस्तों, और कैश में ही लेना है, क्योंकि यूपीएल ये निफ्टी का दिग्गज शेयर है, निफ्टी 50 का आलतू फालतू शेयर नहीं है। लेकिन जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह से ही कीजिए। ओके, किसी की बात भी मत सुनिए दोस्तों, क्योंकि मैं सिर्फ एडवाइस दे सकता हूँ, कोई राय नहीं दे सकता हूँ, ये ध्यान में रखिए। ओके, उसमें बने रह सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन बनता है, कमेंट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में जरूर मैसेज लिखिए। सब्सक्राइबर नए जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस, प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7 बजे मार्केट शुरू के पहले, दोपहर में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का, स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन दूसरे दिन का, और रात में टेक्निकल डाटा, ये तीनों के तीनों कार्यक्रम आपको इसी यूट्यूब चैनल के इनबॉक्स के ऊपर मिलेंगे जरूर दोस्तों, फ्री में देखने के लिए। तो सब्सक्राइब का बटन दबाना अनिवार्य है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह 7 बजे। और ध्यान दें, ये वीडियो मैं 6:30 6:30 बजे शूट कर रहा हूँ, और इसको मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ 8:15 रात में। ठीक है, इस शाम 6:30 बजे के जो मैंने अभी जो बोले हैं डाउ फ्यूचर, वो बाकी ये सब, ये वो 6:30 बजे के परिणाम है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।